हेलो विद्यार्थियों, आज हम लोग अगले नेक्स्ट पैराग्राफ करेंगे सुकरात चैप्टर के। मैंने आपको पैसेज से क्वेश्चन आंसर निकालने का तरीका बताया था दो पैसेज में। ये लास्ट चैप्टर है इंग्लिश का, इसमें प्रेजेंट के सिलेबस के अकॉर्डिंग। वैसे तो अभी दो और हैं और इसमें मैं आपको तीसरा पैराग्राफ बता रहा हूँ। ठीक है, पैराग्राफ शुरू करते हैं। क्या है? बट अल्दो मैनी पीपुल लव्ड द ओल्ड मैन, बट लेकिन अल्दो यद्यपि मैनी पीपुल बहुत सारे लोग, लव्ड बहुत सारे लोगों द्वारा, क्योंकि देखिए लव्ड द ओल्ड मैन उस बूढ़े व्यक्ति को प्रेम करते थे। सॉरी, ये पैसिव नहीं है, सिंपल प्रेजेंट ही, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सिंपल प्रेजेंट भी नहीं है। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है क्योंकि लव्ड सेकेंड फॉर्म लगी है, आगे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है, तो मैनी पीपल बहुत से लोग बूढ़े व्यक्ति को प्रेम करते थे। एंड डिलाइटेड यानी प्रसन्न होते थे। इन हिज विजडम उसकी बुद्धि पर। देयर वर सम यानी कुछ मैंस आदमी। ओन माइंड इन्फ्लुएंस्ड हिज कंडक्ट मोर देन द गॉड्स। कुछ जो लोग थे विचार करते थे। ही थॉट वह विचार करता था। दैट की मैंस लोग ऑन्स माइंड अपने खुद के मन को प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। हिज कंडक्ट अपने आचरण को। मोर देन द गॉड्स भगवान से, जो भगवान जैसे कहते हैं कि भगवान ने लेखनी लिखी है जितने में, तो ये कौन मानते थे? यही सुकरात मानते थे। ही टॉट वो सिखाते थे, TAUGH लिखा हुआ टॉट, ही टॉट दैट की मैंस ऑन्स माइंड इन्फ्लुएंस, मनुष्य के मन की जो इन्फ्लुएंस है, प्रभावित होती है। हिज कंडक्ट उसके आचरण से। मोर देन द गॉड यानी भगवान से। भगवान ने जो उसका आचरण लिखा उससे कहीं ज़्यादा वो क्या करता है, कैसा सोचता है, उस पर फर्क पड़ता है। दिस सीम्स टू सम पीपुल अ न्यू एंड वीक आइडिया। दिस सीम्ड ये प्रतीत होता है, टू सम पीपुल यानी कुछ लोगों को, अ न्यू एंड वीक आइडिया। तो देखिए आपको पहला क्वेश्चन नीचे यही तो दिया गया है, वाई डिड सम पीपुल नॉट लाइक सुकरात। तो सम पीपुल did not like Socrates because those person seemed the some people हाँ न्यू कहाँ गया ये, हाँ this seemed to be some people a new and weak idea। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं होगा आपको। या एक मिनट, why did some people not like Socrates, तो देयर वर सम हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम। अच्छा, ये सेंटेंस हमसे छूट गया, यही इसका आंसर होगा कि कुछ लोग उसको पसंद नहीं करते थे। ये भी आंसर सही है आपका। वाई डिड सम पीपुल नॉट लाइक सुकरात, कुछ लोग सुकरात को पसंद क्यों नहीं करते थे? तो यहाँ से होगा कि वर सम हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम, लेकिन कुछ उसका समर्थन नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? बिकॉज दोज पर्सन फील या सम पीपुल फील टू न्यू एंड द वीक आइडिया। उनको ये विचार कैसा लगता था? बेकार लगता था कि ये गलत लोगों को भटका रहा है। ठीक है, वाई डिड मैनी पीपुल लव सुकरात, सुकरात को बहुत सारे लोग प्रेम क्यों करते थे? ठीक है, तो इसका आप आंसर कहाँ से लिखेंगे? आप ऊपर से लिख सकते हैं या यहाँ से लिख सकते हैं। एंड द मैनी पीपुल थॉट दैट ही वॉज लीडिंग द यंग, ये तो ये उल्टा एस्टे माने होता भ्रमित करना है ना, क्वेश्चनिंग। ये आप इसका यहीं से लिखिए। अल्दो द मैनी पीपुल लव्ड द ओल्ड मैन एंड डिलाइटेड इन हिज विजडम, बिकॉज यहाँ से आप लिखेंगे बिकॉज ही टॉट दैट मैंस ऑन माइंड इन्फ्लुएंस्ड हिज कंडक्ट मोर देन द गॉड। ये आप इसका आंसर लिखिएगा। फिर इसके बाद और आगे हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ही सेड दैट देयर वर हायर एंड नॉबलर डीड्स देन द मेकिंग sacrifice to Athens and the other gods of Greece। इन्होंने कहा, यहाँ ये वाला भी सेंटेंस ये आप लिख लें, इसमें सेकंड वाले में तो ज़्यादा अच्छा है। ही सेड वो कहते हैं कि देयर वर हायर एंड नॉबलर डीड्स, उच्च श्रेणी के और आदर्श कार्य कहीं अधिक बनाते हैं। देन मेकिंग बनाते हैं, तुलना की जा रही है। मेकिंग सैक्रिफिकेशन, सॉरी
सैक्रेटिसस माना होता बलि देना, टू एथेंस एंड द अदर गॉड्स, एथेंस के लोग जो है बलि देते थे किसके लिए, और भगवान के लिए ऑफ ग्रीस, तो ग्रीस के भगवान की तुलना में कहीं अधिक जो है अच्छा बनाता है उसके कर्म, ठीक है ना। एंड मैनी पीपुल थॉट दैट ही वॉज लीडिंग द यंग एस्ट्रे, बहुत सारे लोग क्या सोचते थे, एंड मैनी पीपुल थॉट कि दैट ही वॉज लीडिंग अ द यंग एस्ट्रे, ये जो नवयुवक है उनको भ्रमित कर रहा, क्वेश्चनिंग ऑल दैट दे हैड बीन taught to believe and the filling their minds with the doubts, क्वेश्चनिंग यानी प्रश्न करके, ऑल दैट दे ये सारे, हैड बीन टॉट और ये सब सिखाकर, टू बिलीव यानी विश्वास करना, एंड फीलिंग विश्वास करना सिखा रहा है, एंड फीलिंग देयर माइंड्स और उनके दिमाग में क्या भर रहा है, विद द डाउट्स यानी संदेहों के साथ भर रहा है, ये कुछ लोग मानते थे, ठीक है। आइए इसके बाद थर्ड आपका आंसर देख लेते हैं क्या है। वाट, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड ऑफ द सुकरात सीम्स टू सम पीपल न्यू एंड वीक आइडिया, ठीक है। तो व्हाट आइडिया, कौन सा आइडिया जो है वो लगा था, तो आपको मालूम है इसमें कौन सा आइडिया उनको लगा था, सम पीपल विक्ड एंड ही टॉट द मैंस ऑन माइंड इन्फ्लुएंस्ड इज द कंडक्ट मोर देन द गॉड्स, दिस सीम टू बी सम पीपल आ न्यू एंड द वीक्ड आइडिया, ठीक है। ये वाला आपका तीसरे का आंसर हो गया। इसके बाद फिर नेक्स्ट है चौथा, व्हाट डिड द ओल्ड मैन टीच, व्हाट डिड द ओल्ड मैन टीच, तो क्या सिखाते थे, वही ऊपर वाला आपको लिखना है। व्हाट डिड द सुकरात टीच द पीपल ऑफ एथेंस, एथेंस को लोगों को क्या सिखाते थे, आपने तो वैसे क्वेश्चन आंसर में याद कर रखा है, फिर भी आप अपने मन से लिखिए या इस पैराग्राफ से लिख दीजिए। दिस सीम्स टू सम पीपल एंड द न्यू वीक्ड आइडिया एंड ही सेड दैट देयर वर हायर एंड नॉबलर डीड्स देन द मेकिंग सैक्रिफिकेशन एथेंस एंड द अदर्स गॉड्स ऑफ द ग्रीस, ठीक है। ये आप क्या सिखाते थे, आप सिखाने में ये वाला ही डालेंगे, ही सेड दैट या ही टॉट, ठीक है, टीच का टॉट कर दीजिए, ही टॉट दैट देयर वर हायर एंड नॉबलर डीड्स देन द मेकिंग सैक्रिफिसेस टू एथेंस एंड द अदर गॉड्स ऑफ ग्रीस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, हाउ डिड मैनी पीपल वी हैव विद सुकरात, हाउ मैनी पीपल्स वी हैव विद सुकरात, सुकरात के साथ कैसा व्यवहार करते थे, वो ये मानते थे कुछ पीपल, सम पीपल, मैनी पीपल्स कि ये गलत कर वो दिखा रहे हैं, तो मैनी पीपल वी हैव विद सुकरात एज अ पर्सन, एक ऐसे व्यक्ति के तरीके करते थे, ठीक है ना, मैनी एज अ पर्सन दैट ही वॉज लीडिंग द यंग एस्ट्रे, यहाँ से आप जोड़ सकते हैं, ठीक है, या आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, लेकिन जैसी लैंग्वेज में पूछा गया उसी तरीके से आपको सेंटेंस बनाना होता है, तो यहाँ से भी लिख सकते हैं, मैनी पीपल थॉट दैट ही वॉज लीडिंग दैट द यंग एस्ट्रे एंड क्वेश्चनिंग ऑल दैट दे हैड बीन टॉट टू द बिलीव एंड द फिलिंग देयर माइंड्स विद द डाउट्स, आप पूरा यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, क्योंकि आपके उसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आएंगे, तो आप लिख देंगे बड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन है तो उन्होंने हो सकता है छोटा लिखा हुआ आंसर। हाउ डिड मैनी पीपल, ये तो हो गया। व्हाट डिड द सुकरात से टू द पीपल, सुकरात क्या कहते हैं, फिर घूम के वही आ गया। राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच हैव अबव पैसेज हैज़ बीन टेकन, तो क्या हो जाएगा, द लेसन हैज़ बीन टेकन, द लेसन फ्रॉम विच द अबव पैसेज हैज़ बीन टेकन सुकरात, और द राइटर ऑफ दिस लेसन इज राधा पावर, ठीक है। पिक आउट द वर्ड्स इन द पैसेज विच मीन एज द सेम, तो देखिए इन रॉन्ग डायरेक्शन यानी गलत रास्ते पर ले जाना, तो एस्ट्रे था, क्या था, एस्ट्रे। और सस्पिशियन, सस्पिशियन आपने सस्पेंस सुना होगा, सस्पेंस यानी भ्रम में है अभी चीज़, है ना, सस्पेंस पैदा कर दिया, भ्रम या संदेह पैदा कर दिया, ठीक है ना, कहते हैं अभी सस्पेंस आने वाला है, यानी अभी संदेह है, तो डाउट, इसका क्या लिख सकते हैं हम लोग, डाउट लिख सकते हैं, इसका सिनोनियम्स, ठीक है। तो आइए इसके जरा आंसर भी एक बार देख लेते हैं, आप कॉपी पे इसको कैसे करेंगे, फिर भी एक बार देखिए। सम पीपल डिड नॉट लाइक सुकरात बिकॉज दे डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिज व्यूज़, क्योंकि वो उसके व्यू को अप्रूव नहीं करता था इसलिए उसको पसंद नहीं करते थे। और मैनी पीपल लव्ड सुकरात बिकॉज दे टूक डिलाइट इन हिज विजडम,
ठीक है, ये पहले ही लाइन में था। देखिए एक एक लाइन का ही उन्होंने एक बात पूछी तो एक ही आंसर दिया, बड़ा नहीं बनाया। आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आए। सुकरात thought that man's own mind influence his conduct more than God's. To some people this idea is Socrates seemed to new and wicked. ठीक है, the old man taught the man's own mind influenced his conduct more than the God's. केवल देखिए इतने तक लिखा, उसके आगे वाला सेंटेंस नहीं लिखा। Many people of the Greece thought that the many people of the Greece thought that the old man was leading the young astray and was filling their minds with the doubts. वही बार बार घुमा के आपको लिखा हुआ है। Many people loved the old man and they delighted in his wisdom. वही प्रश्न घुमा के दूसरी तरीके से पूछे गए कई बार। Socrates said to the people that there were higher and the nobler deeds than the making sacrifice to Athens and the other god of the Greece. ठीक है, वो टीच करने वाला जो था उसमें। और नेम वाले में द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम द विच द अबव हैज पैसेज हैज बीन टेकन इज सुक्राट्स और द राइटर द लेसन इज रॉ द पावर्स। और ये नीचे 9वां नंबर था एस्ट्रे और डाउट्स। क्लियर है आपको? तो इनको सीखिए। अगर आपको आंसर पहले से याद हैं तो उन क्वेश्चनों की जगह आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो बात उस पैसेज में तो होगी ही, तभी तो वो क्वेश्चन से पूछा गया होगा। ठीक है, तो फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप कुछ धीमे लिखते हैं, समय बचाना चाहते हैं तो आप बचा सकते हैं। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ करते हैं। पेपर इतना बड़ा नहीं होता, आपको इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए, आराम से लिखिए। स्पेलिंग मिस्टेक्स में ध्यान दीजिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, राइटिंग पे फोकस कीजिए। आपकी राइटिंग अच्छी होगी, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। फिर नेक्स्ट है अगला पैराग्राफ, क्या है? इन एथेंस व्हेन द पीपल वर कंडेम्ड टू डाई। इन एथेंस, एथेंस में व्हेन जब द पीपल वर कंडेम्ड टू डाई दे वर गिविंग अ कप ऑफ पिजन। व्हेन जब द पीपल वर कंडेम्ड, अब देखिए वर भी है, कंडेम्ड है, टू डाई। जब अब पैसिव वॉइस बना, यानी कहने का मतलब ये, जब मृत्यु का दंड दिया गया तो लोग एथेंस में डाई दे वर गिवन अ कप, एक जहर का प्याला देकर जब उनको मृत्यु का दंड दिया गया तो एथेंस के लोग, ठीक है, या एथेंस वासियों से, व्हेन पीपल वर द कंडेम्ड, जो एथेंस के वासी या शासक थे उनके द्वारा जब दिया गया, ठीक है ना। सुक्राट्स न्यू, जानता था, दिस एंड ही नॉडेड टू द जेलर हु लुक्ड एट हिम सैडली सेइंग। सुक्रात ने, सुक्रात जानता था, दिस ये जो है, एंड ही नोडेड टू द जेलर, और जेलर जो है वो दुखी है या अच्छा है, हु जो देख रहा है, लुक्ड एट हिम उसको, सैडली सेइंग उसने दुख के साथ कहा, यू सुक्रात, तुम सुक्रात, हुम आई नो जिनको मैं जानता हूँ, टू बी द नॉबलेस्ट, टू बी यानी हो या होना, नॉबलेस्ट माने आदर्श, एंड द जेंटल यानी सज्जन, एंड द बेस्ट ऑफ ऑल सबसे अच्छे, हु एवर जो कभी भी, एवर माने कभी या सदैव, केम टू दिस प्लेस इस प्लेस में आए, जो कभी भी सदैव या इस प्लेस में आए हुए हैं, इस स्थान पर, उनमें तुम सबसे ज़्यादा, जिनको भी मैं जानता हूँ उनमें तुम सबसे ज़्यादा आदर्श हो, सज्जन हो और सबसे अच्छे उन सब में हो, ठीक है, उन सब में सबसे अच्छे हो। दिस प्लेस है ना, विल नॉट बी एंग्री विथ, विल नॉट बी एंग्री क्रोधित मत होना या होगे, विथ मी मेरे साथ, व्हेन आई आस्क यू टू ड्रिंक द पॉइजन, जब मैं तुमको जहर पीने के लिए कहूँगा, फॉर अदर्स क्योंकि इसके लिए दूसरे हैं, फॉर अदर्स हैं, एंड और दूसरी चीज़ों के लिए, एंड नॉट आई आर द गिल्टी, मैं दोषी नहीं हूँ, कॉज इस कारण का, ब्रस्टिंग इनटू टीयर्स ही वेंट, ब्रस्टिंग माने बहने लगे, इनटू टीयर्स, ये नहीं, बस्टिंग माने तो फटना होता है, तो बस्टिंग इनटू द टीयर्स उसके आंसू फटने लगे, यानी जोर जोर से बाहर निकलने लगे, ही वेंट आउट और वो बाहर चला गया, एंड रिटर्न विथ अ कप ऑफ पॉइजन और एक जहर के प्याले के साथ वापस आया। फिर उसके बाद अभी और है पैराग्राफ, बहुत सा बड़ा है,
देखिए अब इतना पढ़ लिया तो जरा क्वेश्चन भी पहले पढ़ लेते हैं। राइट द नेम ऑफ द लेसन, तो ये आप कर लेंगे, मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगा अब इसको, ठीक है, इतना आपको प्रैक्टिस हो गई है, आप कर लेंगे। फिर सेकेंड नंबर है व्हाट डिड द सुकरात विस्पर टू क्रीटो, तो ये तो अभी आगे मिलेगा। और व्हाट डिड द जेलर से इन द प्रेज ऑफ द सुकरात, ये आपको आंसर इसका इसी में मिल जाएगा। ये क्या था, जेलर ने क्या बोला था, जेलर ने बोला था ये सैडली, तो आप यहाँ से बोलेंगे जेलर सेड सैडली सेइंग द, किससे, सुकरात, यू सुकरात हुम आई नो टू बी द नॉबलेस्ट एंड द जेंटल एंड बेस्ट ऑफ ऑल हु एवर कम टू दिस प्लेस, ठीक है। और आगे और जोड़ना चाहो तो वी विल नॉट एंग्री विथ मी व्हेन आई आस्क यू टू ड्रिंक द पॉइजन, और बढ़ा सकते हो, लेकिन आप इतना ही लिखिए तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि हो सकता है आगे क्वेश्चन, वैसे जब आपको 2 आएंगे तो आप ये सब लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर द अदर्स आई एम नॉट आर द गिल्टी कॉजेज, ठीक है, इस कारण के लिए मैं दोषी नहीं हूँ, आपको यहीं तक लिखना चाहिए पूरा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, व्हाट डिड द जेलर हो गया, और व्हाट फीलिंग डिड द जेलर्स एक्सप्रेस टू सुकरात, पूरा वही आपको लिखना है। और व्हाई डिड द जेलर बस्ट इनटू द टीयर्स, तब भी आपको यही, मतलब व्हाई डिड द जेलर्स बस्ट इनटू द टीयर्स, तो अब इसको ऊपर की लाइन छोड़ के लिखना है, आंखों से आंसू से क्यों आए, तो अब इसको अपनी लैंग्वेज में क्या बोलोगे, बिकॉज सुकरात आ नॉबलेस्ट एंड द जेंटल एंड बेस्ट ऑफ ऑल हु एवर कम टू दिस प्लेस, क्योंकि उनमें से जब भी कोई आया था तो उस स्थान पे सबसे अच्छा आदमी यही सुकरात थे, इसलिए जो है यहाँ बस थोड़ा सा आपको बदल देना, पहले उसने कहा था, अब आपको ये चीज़ उल्टा लिख देनी है, ठीक है ना। और बस्टिंग इनटू द टीयर्स ही वेंट, या ये है कि वो, अब अपने मन से सेंटेंस आप बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं, लेकिन आप इसी से आंसर लिखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो जहर देने जा रहा था इतने अच्छे व्यक्ति को, है ना, बिकॉज ही गिव द पॉइजन टू द जेंटलमैन, इसलिए आप बोल सकते हो, ये सिंपल सा सेंटेंस बना दीजिए। चलिए इसका आंसर भी हम लोग चेक कर लेंगे। फिर इसी तरीके से वाई वॉज द जेलर सैड वाइल द ऑफरिंग अ कप ऑफ पॉइजन, ठीक है, वही आपका हो गया, बिकॉज यहाँ से द जेलर सैड वाइल द ऑफरिंग अ कप ऑफ द पॉइजन ऑफ द सुकरात, बिकॉज ही sad to he very sad, है ना, because he die a person who is noblest, है ना, good of all which come into this place, ठीक है, ये आपको बिल्कुल वहीं से जोड़ के आपको बना देना है। What did the Socrates tell his pupils in the court? What did Socrates tell? सुकरात ने क्या कहा हिज पीपल्स, अपने शिष्यों से, इन द कोर्ट, कोर्ट में, ठीक है, क्यों रो रहे हो और शांति से मरने दो, है ना, ये सुना नहीं क्या, यही वाली बात तो थी, वो भी पैसेज में मैं पढ़ूंगा। व्हाट डिड सुकरात विश बिफोर लिफ्टिंग अ कप ऑफ हिज लिप्स, ये आखिरी में मिलेगा जब क्रीटोस उसने बोला था, वो पहला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन आपका बहुत हद तक, पहला नहीं दूसरा वाला मिलता जुलता, ठीक है। क्या विश थी, इसकी इच्छा थी, है ना। तो आइए पहले बचा हुआ पैराग्राफ कंप्लीट कर देते हैं। क्या है, मे द गॉड प्रॉस्पर माई जर्नी फ्रॉम दिस टू द अदर वर्ड्स, मे यानी भगवान, प्रॉस्पर माने आसान बनाए, माई जर्नी मेरी यात्रा को, फ्रॉम दिस द अदर वर्ल्ड, इस संसार से दूसरे संसार के लिए। सेट सुकरात एंड द लिफ्टेड द कप ऑफ द हिज लिप्स, और उसने अपना कप उठा लिया और होठों पर लगा लिया। सुकरात कहते हुए कप उठा लिया। हिज पीपल्स ट्राइड टू कीप बैक देयर टीयर्स, वो अपने आंसू रोकना चाहते थे, बट वन सॉब्ड अलाउड, बस एक सिसकी मारने लगा, सॉब्ड माने सिसकी मारना, एंड दिस डिस्ट्रेस्ड द अदर, और इसने दूसरों को भी भटका दिया। एंड सून, जल्दी, द रूम वॉज फिल्ड विद द साउंड ऑफ द वीपिंग, और रोने की आवाज़ से भर गया पूरा रूम कमरा। सुकरात पाउज्ड विद द अनफिनिश्ड कप, बिना पूरा कंप्लीट किए हुए कप को रुक गए और पॉइजन के हैं। एंड इन हिज हैंड, अपने हाथों में बिना पिए हुए कप को रुक गए। और वाट दिस इज स्ट्रेंज, ये अजनबी नॉइस क्या है, वाट दिस स्ट्रेंज नॉइस, ये अजनबी शोर क्या है। ही आज उन्होंने कहा, आई हैव हियर्ड दैट, मैंने सुना है, दैट अ मैन शुड डाई इन द पीस। आप देखो उसका आंसर यही आप लिखना है, आई हैव हियर्ड, या यहाँ पे उनकी लैंग्वेज में बोलिए, द सुकरात सेड, और फिर इसको इन्वर्टेड कामा में लिख दीजिएगा कि आई हैव हियर्ड दैट अ मैन शुड डाई इन पीस।
ठीक है ना। यू मस्ट क्राई, तुम रो रहे हो, और बी साइलेंट, शांत रहो, एंड हैव पेशेंस, और धैर्यता रखो। ही लुक्ड अराउंड, उन्होंने चारों ओर देखा, रिमेम्बरिंग समथिंग, कुछ याद किया, नहीं रिमेम्बरिंग समथिंग, कुछ याद रखना, ठीक है, कुछ याद रखना, क्रीटो, क्रीटो का नाम लेते हुए। ही विस्पर्ड, उन्होंने इच्छा जताई, ही विस्पर्ड टू वन ऑफ हिज पुपिल्स, एक शिष्य से, कैन यू डू मी अ फेवर, क्या तुम मेरा साथ दोगे। ओव अ कॉक टू एस्कुलिप्स, ओव यानी ऋणी हूँ, अ कॉक ऑफ एस्कुलिप्स का, तो विल यू पे द डेप्ट्स, क्या ये कर्ज उतार दोगे, ठीक है। तो अब यही आपको उसमें लास्ट वाले में लिखना है, ही विस्पर्ड टू वन ऑफ हिज पीपल्स, कैन यू डू मी अ फेवर ऑफ अ कॉक ऑस्लेशन, विल यू पे द डेप्ट्स, आपको ये इतना ही लिखना है, ठीक है। और जो क्रीटो वाला क्वेश्चन था ऊपर, ही लुक्ड द अराउंड इन द रिमेम्बरिंग, उसमें भी यही आपको लिखना है, ठीक है। देखिए देख लेते हैं, व्हाट डिड द सुकरात विस्पर टू क्रीटो, क्योंकि वो जो एक शिष्य पीपल से बोला था यही तो बोला था, बस वहाँ पे क्रीटो डाल देना है। आइए इसके आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो क्या है, द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द एवर पैसेज हैज़ बीन टेकन इज, ये तो आपको खूब अच्छे से आता ही है। सुकरात विस्पर टू द क्रीटो, कैन यू डू मी अ फेवर, आई ओवर द कॉक ऑफ एस्क्लोप्सियस, विल यू पे द डेप्ट, क्लियर हो गया होगा। द जेल, यही आपको लास्ट में भी लिखा होगा, आपका लास्ट का आंसर भी यही होगा। देखिए 6 नंबर में, बिफोर द लिफ्टिंग द कप हिज लिप्स सुकरात, अच्छा ये सेड वाला था, ठीक है, हाँ ये दूसरा था। तीसरा था, जेलर प्रेज्ड सुकरात सेइंग दैट ही वाज द नॉबलेस्ट, जेंटल एंड द बेस्ट ऑफ ऑल हो एवर केम टू द प्लेस, ठीक है, वही आंसर है कि आंसू क्यों आए, रोने क्यों लगा था उसके टीयर। और द जेलर वाज नॉट गिल्टी, द जेलर वाज नॉट, the jailer was not guilty and was sad because he was going to give Sukrat a cup to poison drink, so he burst into tears, ठीक है। वो दोनों घुमा के पूछे गए, आप उसमें कंप्लीट करके जोड़ भी सकते हैं। अच्छा नहीं एक मिनट, हाँ ये टीयर्स वाला था, ऊपर था कि उसने कहा क्या था सुकरात से, ये तो मैंने आपको तुरंत ही आंसर बता दिया था। 5th में था, इन द कोर्ट सुकरात टोल्ड हिज पुपिल्स, आई हैव हियर्ड दैट अ मैन शुड डाई इन द पीस, देखिए ये बोला था मैंने, ठीक है। और यू मस्ट नॉट क्राई, बी साइलेंट एंड हैव पेशेंस, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको आंसर लिखने का तरीका। कि देखिए अब यहाँ ढेर सारे हैं तो ये लोग थोड़ा थोड़ा कर देते हैं, लेकिन आप पैराग्राफ जब पढ़िए अच्छे से, उसमें वर्ड ढूंढिए, फिर क्वेश्चन पढ़िए या पहले क्वेश्चन पढ़िए फिर पैराग्राफ पढ़िए, उसके वर्ड मैच कीजिए, आपको जहाँ से उसका आंसर सटीक लगता है। अगर आपको अर्थ निकालना नहीं आता, पहली बात तो आपने पूरे चैप्टर पढ़े हैं, मीनिंग पढ़िए, 2 या 4 बार पढ़ लेंगे, आपको सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ रिवीजन, आपको अभ्यास चाहिए, है ना। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, तो इसलिए अभ्यास करते रहिए, इन्हें सीखते रहिए। मैं इसके बाद आपको लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और जो है वोकैब लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इतना सीखें, सीखते रहें, ज्ञान की गंगा बहाते रहें।